हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लाहौर चैम्बर के जो अगले इलेक्शन आने वाले हैं कि उस इलेक्शन में जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जो मुख्तलिफ अलाइंसेस नए बनने जा रहे हैं, उसकी पोजीशन क्या होगी, कौन सा ग्रुप ज़्यादा मजबूत होगा और कौन सा ग्रुप जो है इस वक्त उसकी जो सूरत हाल है, वो जो उसकी पोजीशन है वो कमज़ोर जा रही है। और एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कट जो है वो हमारे सामने आई है कि अगली दफ़ा जो इलेक्शन है वो ज़रूर होंगे। ये जो बिला मुकाबला जीतने का तसलसल है ये कायम नहीं रह सकेगा, क्योंकि इस वक्त कुछ नए अलाइंसेस जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं और जल्द जो हैं वो डिस्क्लोज हो जाएंगे। और जो फाउंडर ग्रुप है बिलखसूस वो कुछ इख्लाफात का शिकार भी है। और प्याफ की अगर बात करें तो प्याफ जो है उसकी पोजीशन फाउंडर के मुकाबले में जो है वो कदरे मुस्तहकम है। फाउंडर की इसलिए बात कर रहे हैं कि आजकल बहुत चर्चा है, बहुत जो इख्लाफात उनके अंदर चल रहे हैं, उस ग्रुप के अंदर जो टूट फूट हो रही है वो टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। जो सबसे बड़ी हमें डेफिशिएंसी फाउंडर ग्रुप के अंदर नज़र आती है वो ये है कि जो फाउंडर की सीनियर क़यादत है वो आज भी अपने ज़्यादातर फ़ैसले जो हैं वो ड्राइंग रूम के अंदर ही करते हैं, और जो इख्तियारात हैं वो अपनी यंग लॉर्ड को तफवीज़ नहीं करते। और यही उन यंग लॉर्ड के लीडरान के जहन में भी ये चीज़ गर्दिश करती है कि जो उन्हें ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। और फाउंडर के लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि उनकी इक़्तिदार पे जो गिरफ्त है, जो सीनियर्स हैं वो ये समझते हैं कि उनकी इक़्तिदार पे गिरफ्त जो है वो किसी सूरत कम नहीं होगी, खा कोई चला जाए फाउंडर से या कोई फाउंडर के अंदर आ जाए। लेकिन ये बात तो रोज़ रोशन की तरह यहाँ है कि अगर अच्छी टीम होती है, अच्छी यंग एनर्जेटिक किस्म की लॉट होती है, तो वो उस ग्रुप को उतना ही मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करती है। फाउंडर के अंदर हमें जो है वो क़यादत की सतह पे कुछ जमूद भी नज़र आता है। वो जमूद कुछ इस नौइयत का है कि फाउंडर का जो चेयरमैन बनता है वो तकरीबन ताहयात चेयरमैन ही होता है। जब तक वो इस फ़ानी दुनिया से चला नहीं जाता तब तक वो चेयरमैन ही रहता है। तो इस तरह से जो तब्दीली होनी होती है, जो तगय्युर होना होता है, कुछ एनर्जेटिक लोग ऊपर आ सकते हैं, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो वो नहीं दे पाते, यानी जमूद का शिकार हो जाता है। इसके मुकाबले इनके दूसरे अलायंस पार्टनर प्याफ को देखें तो प्याफ 2-3 साल बाद अपना चेयरमैन जो है वो तब्दील कर देते हैं, एक्टिव चेयरमैन लेके आते हैं जो मार्केटों, बाज़ारों, शॉपिंग प्लाज़ों, इंडस्ट्रियल जोन के अंदर जाकर बिज़नेस कम्युनिटी के कदम मिलाकर जो है वो चले, उनकी खुशी गमी में जो है वो शरीक हो। लेकिन फाउंडर के अंदर ये चीज़ जो है वो हमें बहुत कम जो है वो देखने में मिलती है। अब चलते हैं आगे, इलेक्शन की तरफ बात करते हैं। तो इलेक्शन इस दफ़ा ये समझा जा रहा है कि बड़ा कांटे का इलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें कुछ नए अलाइंसेस जो हैं वो भी मार्ज़ वजूद में आ चुके हैं। पाइपलाइन के अंदर ये अलाइंस जो हैं इस वक्त पड़े हुए हैं, जल्द इसको डिस्क्लोज जो है वो कर दिया जाएगा। और जो फाउंडर के ज़्यादा लोग हैं, जो एनर्जेटिक किस्म की लॉट है वो फाउंडर से उड़ जाएगी, फाउंडर की दहलीज छोड़ जाएगी, फाउंडर का ग्रुप जो है उसको खैरबाद कहेगी। इसके अलावा जो लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट का जो पैनल है वो भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस वक्त जो है वो मार्केट के अंदर मौजूद है, और वो अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं। और इसके अलावा जो प्याफ से दड़ा अलग हुआ मियाँ शफ़क़त ग्रुप, उनके पास उस तरह से अगरचे एसोसिएट वोट तो नहीं है, लेकिन उनके पास कॉर्पोरेट वोट जो है वो है। इसलिए कुछ ये भी ज़ाहिर से चीज़ें पता चल रही हैं कि मुमकिन तौर पर हो सकता है कि जो फाउंडर की यंग लॉट आ रही है उसके पास एसोसिएट का वोट भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, उसके पास जो कॉर्पोरेट के वोट हैं वो भी हैं, साथ अगर मियाँ शफ़क़त ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है। और इसके अलावा एलबीएफ जो है जिसने बड़ा टफ कंपटीशन दिया था एक टाइम में प्या फाउंडर अलायंस को, उसके पास भी वोट बैंक अच्छा खासा है। तो अगर ये तीनों मिल जाते हैं, यानी कि फाउंडर का जो नाराज़ दड़ा है, प्याफ का जो नाराज़ दड़ा है और इसके अलावा एलबीएफ, ये तीनों मिलकर अगर एक नया अलायंस तश्कील देते हैं तो फिर प्याफ फाउंडर अलायंस के लिए वाकई ख़तरे की घंटी जो है वो बज सकती है। लेकिन जो कोशिशें फाउंडर के सीनियर कायदीन की जानब से की जा रही हैं वो आई थिंक नाकाफ़ी हैं अपने इन डिफरेंसेस को हील करने के लिए। और लग नहीं रहा कि किस तरह से चीज़ें जो हैं वो जुड़ पाएंगी, क्योंकि अब या तो फाउंडर ग्रुप को अपनी सियासत
नए रुझानात के मुताबिक करनी होगी, यानी उस ट्रेंड को छोड़ना होगा कि जिसको चेयरमैन बना दिया वो फिर ताहियात चेयरमैन ही है, खा वो अपने घर से उसकी सेहत इजाज़त दे निकलने के हवाले से या ना निकलने के हवाले से, वो सोशल हो ना हो, वो किसी की खुशी गमी में जा सके ना जा सके। इन रुझानात को फाउंडर को चेंज करना होगा और जो अपने बिग गन्स हैं, जिसमें काफ़ी सारे लोग हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उन गन्स के दिमागों के अंदर भी जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करने के लिए जो फाउंडर ग्रुप है उसको अपनी नई स्ट्रेटजी लॉन्च करनी होगी। उनको ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो लाजमन देनी होगी और ख़ास तौर पर जो इख्तियारात वो अपने हाथों के अंदर जो है वो दबा कर रखते हैं, यानी आगे कोई यंग टीम नहीं बनाते, उनको आगे इख्तियारात तफवीज़ नहीं करते, तो इस रुझान को भी ख़त्म करना होगा और फिर जाकर अगले इलेक्शन में फाउंडर जो है वो किसी फैसलाकुन सूरत हाल के अंदर जो है वो आएगा। लेकिन इस वक्त जो प्याफ है वो ज़्यादा तमन्ना है, ज़्यादा तगड़ी है, एसोसिएट की सतह पे भी, कॉरपोरेट की सतह पे भी। लेकिन फाउंडर की जो सिचुएशन है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है और अगर दूसरा अलायंस जो है वो आ जाता है प्याफ फाउंडर अलायंस के मुकाबले में, तो फिर तो यही होगी कि एक बड़ा और कांटेदार मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा।